गर्भावस्था किसी भी स्त्री को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे अनुपम उपहार है। इस सुखदतम एहसास को आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी और कामकाजी स्त्रियों की वजह से कदाचित उतना स्त्रियोचित ध्यान नहीं मिल पा रहा। गर्भावस्था में माँ और उसकी कोख में पल रहे बच्चे में असंख्य फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, जो कि पैदा होने के बाद वाले शिशु के स्पर्श और उसके लालन पालन से कहीं ज्यादा संवेदनाओं से भरे होते हैं। उनकी अनुभूति सर्वथा परलौकिक होती है। एज ए टीचर मैंने ये एहसास किया है, क्योंकि मेरे पास 4, 5, 6 साल तक के बच्चे आते हैं एंड आई रियलाइज दैट सो मेनी चेंजेस, नेगेटिव बिहेवियर्स वी फेस एज टीचर्स एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स डू फेस इट। उनका यही कहना होता है कि वो कहना नहीं मानता, जिद्दी है, बहुत ही अकड़ जाता है किसी बात पर तो सुनता नहीं है। फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों, कहाँ कमी रह गई। उसको हर तरह के सुख सुविधाएं दी जा रही हैं और जब माँ गर्भ में से थी तो उस समय उसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था देखी गई माँ की, और डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम गए, पैसे की भवन के पास से कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे में संस्कारों की कमी क्यों महसूस हो रही है। और आजकल की जनरेशंस जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशंस आती जा रही हैं, वी आर सीइंग अ डाउनफॉल, द ग्राफ इज गोइंग डाउन, बट व्हाई सो। एक वो जमाना था आज से कुछ डिकेड्स पहले जब प्रेग्नेंट होना वो सो नेचुरल, जो आज भी लगता है, लेकिन वो कब उसके 9 महीने गर्भ के बीत गए ये पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल it's very good that not only the mother but also the fathers take the responsibility, the extended families take the responsibility। लेकिन फिर भी जहाँ पहले 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हुआ करते थे, आजकल 1-2 बच्चे हैं वो भी नहीं संभल रहे। ऐसा क्यों? इसी की आज हम चर्चा करेंगे दीप्ति के झरोखे से, मेरे यानी दीप्ति के साथ। वेलकम टू माय शो। ये तो हम सभी मानेंगे कि पेरेंटिंग इज अ प्रोसेस, it's a continuous process of supporting and promoting the physical, social and intellectual development and of course emotional development of a child from infancy to adulthood। But क्या आप सोचते हैं कि बच्चा जब हमारी गोद में आता है पहली बार तब से शुरू होते हैं हमारी पेरेंटिंग, कि उसकी नैपी कब बदलनी है, उसकी वैक्सीन कब होगी? नहीं, ये दायित्व हमारा तभी से शुरू हो जाता है जब एक माँ के गर्भ में एक शिशु आ जाता है। बिकॉज द संस्कार वो तभी से आते हैं जब उसके पेट में, उसके गर्भ में बच्चा आ जाता है। एज अर्ली एज 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द चाइल्ड स्टार्ट्स हियरिंग। ही मे नॉट रेस्पॉन्ड बट वो सुनने लगता है, और 22 से 24 वीक्स में वो रेस्पॉन्ड भी करने लगता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे बच्चे के संस्कार तब बन जाए ताकि वो बड़े होकर के जब वो इस दुनिया में, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में वो आए, तो वो वैसा ही बने, वर्च्यू बेबी बने जैसा कि हम चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करें? इसका तो यही मतलब है कि अच्छी परवरिश गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जीतना है तो सीखना है। इस मूल मंत्र का मैं आपको एक्सप्लेन करके सब बताती हूँ। ये 9 महीने जो आपको मिलते हैं, एक माँ को सौभाग्य से मिलते हैं, एक पिता को सौभाग्य से मिलते हैं, एक पूरे परिवार को सौभाग्य से मिलते हैं। उन 9 महीनों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू अनदर चांस टू चेंज योरसेल्फ। अब चेंज कैसे करें? सराउंडिंग्स तो बहुत एंजाइटी भरी है, बहुत स्ट्रेस भरी है। हम लोग काम भी करने चाहते हैं, हर चीज तो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। तो हमारे कंट्रोल में क्या होगा? हम ऐसा क्या करें जब बच्चा हमारे पास नहीं है, तब हम उसके अंदर संस्कार कैसे डालें? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ना तो कुछ क्रिएट करना है, ना कुछ हमें चेंज करना है। चेंज करना है तो अपने संस्कारों को करना है। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही संस्कार उस बच्चे में भी आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा परफेक्ट हो तो यू हैव टू बी परफेक्ट। अब वो परफेक्ट कैसे बनेंगे? हम तो अपने बच्चे के लिए बहुत सोचते हैं, हर वो चीज हर माँ बाप करते हैं जो उनकी कैपेसिटी में होता है, और जो उनकी कैपेसिटी में नहीं भी होता वो करने की पूरी कोशिश करते हैं।
तो जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू स्ट्रगल, अगर आपने इन 9 महीनों में अपने आप में बदलाव ले आए। हमें ये याद रखना होगा कि जैसे हमारे अंदर आत्मा है, वैसे हमारे शिशु में भी एक आत्मा का प्रवेश हुआ है। पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो आत्मा हमारे शिशु में आई है, वो पहला अपना शरीर छोड़ के आई है। उसके पीछे भी उनके घर वाले आज भी शोक मनाते होंगे, तो वो वैसे ही बहुत दुख में है। शी इज इन पेन, द आत्मा इज इन पेन, एंड बट इट इज इन द डिटैच्ड स्टेट। उसका कोई अटैचमेंट नहीं है इस नए बॉडी से, तो उसके रिसेप्शन बहुत अच्छा है, रिसीविंग पावर बहुत अच्छी है। जो माँ सोचेगी, जैसे कहते हैं ना कि माँ को अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी किताबें पढ़ाओ, अच्छा खाना खिलाया तो उसको पोषण अच्छा मिला, लेकिन उसकी आत्मा का पोषण क्या है? उसकी आत्मा का पोषण है थॉट्स। हर दिन आप ये संकल्प करें कि जो भी आप सोच रहे हैं वो वही सोचें जो आप अपने बच्चे में चाहते हैं उसमें वो हो। तो फॉर द यंग मदर्स, दोज हु आर एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन, उनको ये सोचना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा कि उनके सराउंडिंग्स में, उनके साथ में क्या क्या हो रहा है। अपनी ईगो को एक तरफ रखना पड़ेगा, बिकॉज बच्चा इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो उसके लिए क्या हम 9 महीने के लिए अपनी ईगो नहीं छोड़ सकते? और सिर्फ माँ ही नहीं, पिता भी, क्योंकि वो माँ बाप दोनों का ही तो प्यार है। जब एक लड़का लड़की शादी करते हैं तो उनके साथ में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपना प्यार होता है, लेकिन जब एक तीसरा उनके जीवन में आता है तो वो हर वो चीज करने लगते हैं जिससे उसकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो। तो जब वो गर्भ में है बच्चा, तो पिता का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उनके भी थॉट्स ऐसे होने चाहिए जो बच्चे तक ट्रांसमिट हो। डायरेक्टली तो नहीं होंगे, लेकिन जो पिता ने कहा उसका रिफ्लेक्शन माँ पर पड़ेगा, और जो माँ का थॉट प्रोसेस होगा वो उस जीवात्मा पर पड़ेगा। तो इसलिए माता पिता दोनों को बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, एंड अपनी ईगो को 9 महीने के लिए ताले में बंद कर दीजिए। अगर आपको किसी ने कुछ कह भी दिया तो सोचिए ठीक है, मैं 9 महीने के बाद देखूंगी, या 9 महीने तक बिल्कुल अपने थॉट्स को क्लिंस करके रखिए। सो व्हाट यू कैन डू, हाउ यू कैन डू, हर दिन कुछ ना कुछ तो होगा। एक तो आपके साथ में अगर कुछ गलत हुआ भी है तो आप उसको रिपीटेडली उसको सोचिए मत, उसे लोगों तो कन्वे मत करिए। एंड व्हेन यू गो टू स्लीप, अपने बेड पर लेटने के बाद में मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज जस्ट टॉकिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड, और वो आत्मा और हमारी आत्मा, परमात्मा और आत्मा की जो बात होती है दैट इज मेडिटेशन। लेकिन एक माँ के पास में 2 आत्माएं हैं, तो जो वो बात करेगी ईश्वर से, वही बात वो भी सुनेगी और वही उसके गर्भ में भी सुनेगा। साइंटिफिकली भी ये बात प्रूव हो गई है, मेडिकली भी ये बात प्रूव हो गई है, और हमारे माइथोलॉजी में तो ये है ही। जैसे हमने पढ़ा था, अभिमन्यु, उसने चक्रव्यूह में जाना कहाँ से सीखा था? अर्जुन ने जब अपनी पत्नी को बताया तब वो गर्भ में था, और माँ तो सो गई तो बच्चा भी सो गया। तो जाना तो उसने सीख लिया, आना नहीं सीख पाया। तो what we can do, we can construct the beautiful thought process. पॉजिटिविटी रखिए, और जो बिकॉज एक आत्मा का फीड क्या है? प्योर थॉट्स। जैसे शरीर को चाहिए भोजन, तो आत्मा का भोजन है थॉट्स। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स होंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा वही सोच करके पैदा होगा। उसके कुछ कार्मिक अकाउंट है, पुराने भी संस्कार लेके आ रहा है, और अब जो कुछ भी वो सीख रहा है वो भी नेगेटिव। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू ओबे एंड टू हैव ऑल पॉजिटिव वर्च्यूज? नहीं कर सकते। नंबर 2, स्ट्रेस और एंजाइटी, इसको दूर रखिए। जब बच्चा आ रहा है, आने के बाद में हर बच्चा अपने भाग्य से चीजों को लेकर आता है। सुख सुविधाएं, दुख सुख सब लेकर के अपने ही भाग्य से आता है। तो पैसे नहीं है, कैसे होगा? एजुकेशन कहाँ मिलेगी? बेस्ट स्कूल में एडमिट होना चाहिए, उसके पास में अच्छे से अच्छे कपड़े होने चाहिए। अगर फैमिली में और भी लोगों के पास बच्चे हैं तो उनसे कंपैरिजन,
कि जब ये बच्चा उस नर्सिंग होम में हुआ था तो मेरा बच्चा भी वहां होना चाहिए, उससे बेटर हो तो और अच्छा। इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मनी कैन ओनली बाय मटीरियल हैप्पीनेस, नॉट द स्पिरिचुअल एंड इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पीनेस केवल आती है संस्कारों से। सो टू कीप अ चाइल्ड हैप्पी, ओबीडियंट, लविंग, you also have to be happy, loving and obedient. Total transformation. एक बहुत बड़ी बात होती है जेंडर प्रेफरेंस की। जरूरी नहीं है कि सबको लड़का ही चाहिए हो। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमारे घर में सब लड़के लड़के हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे लड़की हो। वो भी तो गलत है। अगर आपके गर्भ में एक बेटा है तो उसको क्या फील होगा? अनवांटेड। जब वो इस दुनिया में आएगा तो उसके अंदर वो संस्कार रहेंगे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम टू हील एंड अंडरस्टैंड हिज इम्पोर्टेंस। पैदा होने के बाद में आप उसको बहुत प्यार करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। जानवर भी बहुत प्यार करते हैं, चींटी भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। लेकिन जब उसके संस्कार बन रहे थे उस समय हम यही कहते रहे, नहीं मुझे तो लड़की चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। जब लड़का हुआ तो उसके अंदर क्या आया? उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आई, एक फीलिंग ऑफ नो लव आई। हमें ये भी नहीं रखना। जो भी मिलेगा वो ईश्वर की देन है। उन्होंने तुमको केवल माध्यम बनाया है एक जीव को इस धरती पर लाने के लिए, तो उसकी केयर हमें गर्भावस्था से ही करनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक टू योर चाइल्ड। अब आप ये पूछेंगे कि क्या बात करूं? अभी तक तो शक्ल ही नहीं देखी, लड़का बोले कि लड़की बोले, क्या नाम से बुलाऊं? उसको एक लविंग सोल के नाम से आप कह सकते हैं। एक हैप्पी इवेंट है वो आपकी जिंदगी में आने वाला। आप जिस भी तरह से भगवान को किस नाम से बुलाते हैं उसको एक इमेजिन करिए एंड टॉक टू हिम इन डेली कॉन्वर्सेशंस। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको केवल अच्छी के लिए पूजा पाठ की ही बात करें। नो, सांसारिक बातें भी करिए। अगर वर्किंग मदर है, वो नाश्ता बना रही है तो बताए, ओह देखो अब मैं अपने लिए एक बड़ा अच्छा सा पॉरेज बना रही हूँ और भी मुझे ऑफिस जाना है, तो तुम और मैं हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे और तुम्हारे डैडी भी मेरे साथ करेंगे। हम तीनों करके वील गो फॉर वर्क। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो उसको बताइए कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, घर का सामान लेने जा रहे हैं, दाल खत्म हो गई है ना वो लेने जा रहे हैं। एंड ही विल रेस्पॉन्ड, ही विल स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग। और रेस्पॉन्ड कैसे करेगा? उसके मूवमेंट से। डॉक्टर्स भी इस बात को अप्रूव करते हैं कि द मोर यू टॉक टू द चाइल्ड दे अंडरस्टैंड एंड दे रिएक्ट। उनको अच्छा सा गाना सुनाइए, अगर आप गा सकते हैं नहीं गा सकते तो कोई म्यूजिक लगा दीजिए। ही विल बी अ म्यूजिक लवर। इवन ये भी साइंटिफिकली प्रूव हुआ, मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि एक मदर ने कई लैंग्वेजेस पढ़ी और जब उस बच्चे को बाद में उन लैंग्वेजेस का ज्ञान कराया तो ही पिक्ड अप better and faster than the other children. What does that mean? हम सब लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि हमें शरीर स्वस्थ चाहिए, दिमाग भी चाहते हैं, no doubt we want a mentally healthy stable boy or a girl, but उसकी mental stability केवल इंटेलेक्ट से नहीं आएगी। इंटेलेक्ट तो होगा, तो शार्प इंटेलेक्ट अगर होगा तो what is the work of a sharp instrument? It is to cut, isn't it? अगर मैं आपको चाकू दूं और कहूं कि सेब को काटना है तो आप ब्लंट चाकू लेंगे कि शार्प चाकू लेंगे? ऑब्वियसली शार्प चाकू ही लेंगे। तो इंटेलेक्ट शार्प होना तो ठीक है, लेकिन जब उसमें संस्कारों का तड़का लगता है तो उससे वो इंटेलेक्ट पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है। हमारी आत्मा के 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या करता है? मन सोचता है, थॉट्स करता है। इंटेलेक्ट क्या करता है? वो एक्ट करता है, वो डिसाइड करता है। एंड संस्कार क्या करते हैं? संस्कारों से हम पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। वी डू व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू, जैसा हम चाहते हैं। जब किसी के बच्चा होता है तो कहते हैं अरे देवी का रूप आया, या लड़का हो तो कृष्ण जी जैसा हुआ, है ना? तो कृष्ण जी जैसा क्या चाहिए? उनके जैसे मनमोहना चाहिए, या उनके जैसे सुंदर चाहिए, उनके जैसी आंखें सुंदर होनी चाहिए, या उनके जैसे वो लिप्त भी हैं और निर्लिप्त भी हैं, वैसा चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। जो आप सोचेंगे, पूरा परिवार सोचेगा,
एंड होने वाले बच्चे से 5th मंथ से पूरी फैमिली को कनेक्ट करना ही चाहिए, ताकि जब वो इस धरती पर आए, इस दुनिया में आए, आपके घर में आए, तो उसको ऐसा एहसास हो कि ये सब तो मेरे परिचित हैं, आई नो देम। और फिर वो बच्चा वैसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हैं, उसमें वही सारे गुण मिलेंगे जैसा आपने अपने बच्चे के लिए एक्सपेक्ट किया था। आप ही का तो प्रतिबिंब है, आपने भी तो उसके लिए अपने अंदर पूरा परिवर्तन कर लिया ना। और 9 महीने तक जब आप अपने कंट्रोल्ड फीलिंग्स रखेंगे, ईगो को एक तरफ रखेंगे, स्ट्रेस और एंजाइटी को एक तरफ रखेंगे, अच्छे थॉट्स लाएंगे, किसी से बदले की भावना नहीं रखेंगे, तो 9 महीने इज अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर समबडी टू चेंज। आप में भी वो परिवर्तन आ जाएगा। एक बच्चे के आ जाने से पूरी दिनचर्या सुबह से रात तक की बदल जाती है, तो क्यों हम उसको आने तक की वेट करें। जब वो हमारे गर्भ में आ चुका है तो और हमें वो स्ट्रिप्स पर जो 2 रेड लाइंस दिखती हैं, उसके बाद जो खुशी होती है, उस खुशी को बरकरार रखना है। वी हैव टू स्टे हैप्पी ऑल द वाइल। और सोते समय एक किसी पॉजिटिव थॉट को सोचिए। सपोज आपने सोचा पेशेंस, आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे में बहुत पेशेंस हो, सहनशीलता हो, तो आप रात को वही बोल के सोइए। लेकिन ध्यान रखिए, आपके अंदर भी पेशेंस आनी जरूरी है। अब उस पेशेंस को प्रैक्टिस करिए। अगर आपको किसी ने कुछ कह भी दिया, हैव पेशेंस, बिकॉज दिस यू आर डूइंग फॉर योर वुड बी चाइल्ड, जिसके लिए आपको पैदा होने के बाद आप सब कुछ छोड़ देंगे, रात को सोएंगी नहीं और खाना भी नहीं खा पाएंगे। जब तब करेंगे तो अब क्यों नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप रात को, क्योंकि सोते समय हमारी आत्मा भी हमारे शरीर से डिटैच हो जाती है, तो उसी बात को कन्वे करेगी उस आत्मा को जो उसके गर्भ में है। अगर आपने पीसफुल सोच के सोई कि शांत, मैं शांत रहूंगी, अगले दिन कुछ भी हो जाए आप शांत रहिए, तो 9 महीने अगर आपने एक एक वर्च्यू को अपने मन में रखा, उस पर अमल किया, तो वही सारे संस्कार उसमें भी आएंगे। तो समझिए, he is a bundle of joy and he will prove to be a bundle of joy। जो आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम्स, वो इसीलिए है बिकॉज इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। कहते हैं ना, जब बच्चा होता है, देखो इसका स्वभाव तो बिल्कुल माँ पर गया है, इसका स्वभाव बिल्कुल अपने पिता पर गया है। ऐसा क्यों? और हम नहीं समझ पाते क्योंकि वो हमारे इनर कॉन्वर्सेशन था। जो हमारा इनर कॉन्वर्सेशन है, जो हम खुद से बात करते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी नहीं होती, दैट इज द सबकॉन्शियस पर्सनालिटी। लेकिन सबकॉन्शियस पर्सनालिटी के कौन जान चुका है? आत्मा से आत्मा का कनेक्ट है, तो वो इस बात को जरूर समझता है। सक्सेसफुल कैरियर, हेल्दी लाइफ, इन सब के साथ में आपको एक हेल्दी थॉटफुल बॉय या गर्ल भी लाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्लान कर रहे हैं, या अगर आप पेरेंट हो भी गए हैं, केयरफुल अबाउट योर थॉट्स, बिकॉज कहते हैं ना, गॉड इवन नोज योर थॉट्स। सो आपके अंदर भी तो भगवान का ही एक अंश है। ही और शी अंडरस्टैंड्स योर थॉट्स। एक बहुत सुंदर सी चीज आपकी जिंदगी में आ रही है, उसका वेलकम हर तरह से करना चाहिए, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, एंड दैट इज द राइट पेरेंटिंग। वी वांट द चाइल्ड टू बी द बेटर वर्जन ऑफ अस, इजंट इट? हम उसमें वो सब चीज देखना चाहते हैं जो हमारे में किसी कारण से नहीं हो पाई। सो जस्ट रिमेम्बर, प्रेगनेंसी इज द परफेक्ट टाइम टू बॉन्ड विद द बेबी थ्रू एक्टिविटीज ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। पूरा परिवार संयुक्त रूप से जब उस पैदा होने से पहले बच्चे से, उसकी आत्मा से बात करना शुरू करते हैं, तो हम उनके संस्कारों को बनाते हैं और उसके संस्कार ही उसको जिंदगी के हर उतार चढ़ाव से उसको पार कराएंगे। ये सारी टिप्स तो मदर्स के लिए हो गई और सब लोगों के लिए हो गई, लेकिन फादर्स के लिए भी बहुत बड़ी टिप है, एंड दैट इज कि व्हेन यू गो टू द ऑफिस, जाते समय अपने वाइफ को अगर आप बाय करते हैं, मम्मी डैडी को बाय करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू से बाय बाय टू द लिटिल बेबी हु इज स्टिल देयर वेटिंग फॉर योर बाय बाय एंड योर हेलो आई एम बैक। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको ये कहना पड़े कि मेरा बच्चा तो मेरा कहना नहीं मानता।
क्योंकि उन 9 महीनों में आपने भी सबका कहना माना है, सबकी बात को फुली एक्सेप्ट किया है, ईगो को साइड में रख के, स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी के, हैप्पी थॉट्स के साथ। सो आई होप एंड एक्सपेक्ट that all the young parents will understand that parenting starts when the child is in the mother's womb. Starts from there, not after he is born. मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए and do not forget to like, share and subscribe my videos. Till then, bye bye.